नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा परफॉर्मेंस ट्यूटर में आपका स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 इंडिया लोकेशन। क्लास 11 की जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 1 है इंडिया लोकेशन, वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इंडिया की लोकेशन। इंडिया की लोकेशन की यदि हम बात करें तो इंडिया कहाँ पाया जाता है? इंडिया पाया जाता है नदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए, नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? ये आपका होता है नदर्न हेमिस्फीयर, ये होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर डिवाइड करती है 0 डिग्री के, जो नॉर्थ में देखने को मिलेगा उसे हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, दिस एंड इट इज़ सदर्न हेमिस्फीयर। चलिए, तो इंडिया कहाँ पाया जाता है? नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। द mainland ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड in the north to कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन दी साउथ। ठीक है, यदि आप मैनलैंड की बात करें तो मैनलैंड क्या होता है? ये जो दिख रहा है ना आपको, इसे हम मैनलैंड कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैनलैंड। तो इंडिया का जो मैनलैंड है वो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा? नॉर्थ टू साउथ यदि हम देखें, नॉर्थ टू साउथ देखें तो कश्मीर टू कन्याकुमारी देखने को मिलेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी जो कि हमको देखने को मिलेगा क्या? इसका मैनलैंड, नॉर्थ टू साउथ। ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ? ईस्ट टू वेस्ट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर गुजरात देखने को मिलेगा, यहाँ हमें अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये लॉन्गिट्यूड आती है यहाँ पर, और लैटिट्यूड। पहले हम इनको जानने से पहले हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? ये जो लेटी हुई दिख रही हैं आपको इस ग्लोब पर, इस मैप पर जो लेटी हुई दिख रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। और ये जो है इन्हें क्या कहते हैं हम? लॉन्गिट्यूड्स। इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, चलिए इतना समझ गए आप। तो यदि हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, इंडिया के मैनलैंड की हम बात करते हैं, तो नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड की बात करते हैं तो कश्मीर आपका देखने को मिलेगा सबसे लास्ट यहाँ पर। कश्मीर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड यहाँ पर आप यदि देखें, यहाँ पर ये कन्याकुमारी यदि आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, नॉर्थ इसलिए, देखिए नॉर्थ किस लिए मैं अभी आप बताऊंगा आपको। ठीक है, यदि हम अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 37 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। एंड यहाँ यदि आप गुजरात को यदि बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। देखिए, यहाँ पर दोनों में ईस्ट आ रहा है, वहाँ पर दोनों में नॉर्थ आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? देखिए कि यदि हम देखें तो ये क्या आपका नदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये क्या है आपका? नदर्न हेमिस्फीयर है। यदि नदर्न हेमिस्फीयर का हम ये वाला पार्ट देखें तो इसे हम क्या कहते हैं? ईस्ट। इसे कहते हैं क्या? वेस्ट। ठीक है, ये वाला जो यदि हम देखें, यदि हम इस पूरे मैप पे देखें तो इसे हम क्या कहेंगे? ईस्ट। इसे कहेंगे वेस्ट। ठीक है, क्लियर है नाउ। यदि हम इस वाले पार्ट की बात करें तो हम इसे क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसे क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया कहाँ आता है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है यदि हम ऐसे बात करें तो। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर लेटीट्यूड्स की बात करते हैं, इस प्रकार से हम जब लेटीट्यूड्स को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पर नॉर्थ बोलते हैं, क्योंकि अब ये देखिए लेटीट्यूड्स ऊपर की तरफ जा रही हैं। और लॉन्गिट्यूड्स को क्या कह देते हैं हम? ईस्ट। ईस्ट, क्योंकि ये क्या है? ईस्ट में है। और लेटीट्यूड्स कहाँ है? नॉर्थ में है। ठीक है, तो ये वाला कैसा क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो हमारी लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, हमारी लेटीट्यूड्स हमको नॉर्थ में देखने को मिलती हैं, और लॉन्गिट्यूड्स की यदि हम बात करें तो वो ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती हैं इस मैप में। ठीक है, इसलिए हम क्या, हमारे जो इंडिया की जो लेटीट्यूड्स हैं उसमें नॉर्थ लिखा जाता है, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसमें ईस्ट लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, नाउ हमने देख लिया ये अरुणाचल, ये मैनलैंड की बात कर ली। ठीक है, यदि हम बात करें, अवर सदर्न बाउंड्री एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड्स अंडमान एंड निकोबार। ये तो हमने क्या मैनलैंड की बात करी थी, कि जो मैनलैंड है हमारा, जो अब देखने को मिल रहा है कन्याकुमारी, वो देखने को मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। पर आप देखें तो यहाँ पर आपको अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अंडमान एंड निकोबार, जो कि आपको देखने को मिलेगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, यदि आप यहाँ पर देखते हैं अंडमान एंड निकोबार को, इसका जो सबसे सदर्न टॉप टिप आपको देखने को मिल रहा है, सदर्न पार्ट, तो वो क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो आपको ये देखने को मिलेगा आपका क्या? अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर। ठीक है, और जो यहाँ पर आपको सबसे, यदि हम इंडिया की बात करें तो सबसे सदर्न पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा? जिसे हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। INDRA इंदिरा पॉइंट।
ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए। यदि हम मेनलैंड की बात करते हैं तो आपका मेनलैंड में हो जाता है क्या 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यदि हम ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो वो देखने को मिलेगा आपको क्या 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, जो कि अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। चलिए, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मैनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि अब मैं कहूँ कि मैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, यदि मैं माइनस कर देता हूँ 37 में से, यदि मैं 8 को माइनस कर देता हूँ सॉरी, तो करीबन आपका आता है 30 डिग्री। वैसे ही यदि मैं यहाँ पर करता हूँ 37 में से 68 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो आपका क्या आता है करीबन 30 डिग्री। तो यही बता रहे हैं ये कि यदि आप लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को देखते हैं मैनलैंड के, इंडिया के मैनलैंड को यदि हम देखें ये, ठीक है, तो आपका ये कितना देखा जाता है 30 डिग्री। डिफरेंस क्या आता है, यदि यहाँ से यहाँ तक देखें तो आप 30 डिग्री बनता है, पूरा 30 डिग्री के बीच में इंडिया पाया जाता है। और वैसे ही यदि हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 30 डिग्री का हमको देखने को मिलेगा अंतर। ठीक है, वो whereas actual distance from north to south is 3214 किलोमीटर and east to west is only 2933 किलोमीटर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझिए कि यदि हम ईस्ट नॉर्थ टू साउथ यदि हम बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है 3214 किलोमीटर इंडिया का एक्सटेंशन। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट, तो ये देखने को मिलेगा 2933 किलोमीटर। तो देखिए हमने अभी जस्ट बात करी कि जो इंडिया का लैंड एक्सटेंशन है वो कितना है 30 डिग्री है, मतलब जो डिफरेंस है भी इंडिया के जो हम लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो जो डिफरेंस कितना देखने को मिलता है आपको 30 डिग्री का। पर आप देखिए दोनों से हम देखने को मिलता है, पर आप यहाँ पर देखिए कि यदि हम किलोमीटर में बात करते हैं तो ये देखिए 3214, ठीक है, ये 3214 देखने को मिल रहा है आपको डिस्टेंस। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आप देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट तो आपको 2933 किलोमीटर देखने, तो कितना डिफरेंस हो गया है। तो क्या कारण है इसके पीछे का कि 30 डिग्री ही बन रहा है पर डिफरेंस इतना कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उसका कारण ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टूवर्ड्स द पोल्स वेयर द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स रिमेन्स द सेम। देखिए क्या होता है कि यदि आप यहाँ पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को देखें इस मैप पे, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी लॉन्गिट्यूड्स, ये हो जाएंगी आपकी क्या लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो यदि आप ये 0 डिग्री आपकी जो आपको इक्वेटर देखने को मिल रही है, तो जो डिस्टेंस यदि आप देखते हैं जितनी भी आपको लैटिट्यूड्स की डिस्टेंस देखने को मिलेगी, ये लैटिट्यूड्स की डिस्टेंस देखने को मिलेगी वो सेम रहती है। यदि आप पोल तक ही जाते हैं तो आपको सेम देखने को मिलेगी, पर जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ये जो कि आर्क बना रही हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पर यदि आप लैटिट्यूड्स की डिफरेंस जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका डिस्टेंस यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो वो कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर करें तो पोल्स पर। तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या हो जाती हैं डिक्रीज हो जाती हैं जैसे जैसे पोल की तरफ। यहाँ पर आप देखिए ना कि यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं कितना कम हो जाता है, बिल्कुल आर्क क्रिएट कर रहा है एक तरीके से। तो जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो यही कारण है हमारा जो ईस्ट टू वेस्ट है ना, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है, वो हमारा क्या है कम है कंपेरिजन टू नॉर्थ टू साउथ हमारा ज़्यादा देखने को मिलता है। समझ में आया होगा। चलिए नाउ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है, अब लैटिट्यूड्स के कारण हमको कुछ देखने को मिलेगा। द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाई विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्दर्न पार्ट्स लाई इन द सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेट जोन। देखिए जो हमारा सदर्न पार्ट, देखिए आपको इतना पता है कि ये हमारी इक्वेटर है। ठीक है, हमारी कंट्री पर से क्या निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, नीचे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगी। तो ये जो बीच का पार्ट है इसे क्या कहते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो इंडिया का जो हमारा सदर्न पार्ट है, देखिए आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो कहाँ से गुजरती है, गुजरात मध्य प्रदेश, हमारा सेंट्रल पार्ट है वहाँ से जाती हुई नजर आई, गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं जैसे कि हो गया आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया। यहाँ से आपकी जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो पार्ट आ रहा है आपका, ठीक है, जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू वाला जो पेनिनसुलर पार्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो जो पार्ट है वो कहाँ पर आता है आपका विद इन द ट्रॉपिक्स आता है, मतलब ट्रॉपिक्स के नीचे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे। और जो ऊपर वाला पार्ट है इंडिया का,
ठीक है। जहाँ पर राजस्थान का जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, जो दिल्ली वाला, जम्मू कश्मीर, तो ये कहाँ पर आता है आपका, ये आता है कहाँ पर आपका, वार्म टेम्परेट जोन, या फिर उसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन पे। ठीक है, चलिए। दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एंड नेचुरल वेजिटेशन इन द कंट्री। ये जो लोकेशन है, इसी के कारण हमको देखने को मिलेगा, काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेंगे हमको लैंड फॉर्म्स में, ठीक है, क्लाइमेट में, सॉइल का जो प्रकार है उसमें, नेचुरल वेजिटेशन इन दी कंट्री, तो ये हमको इसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी ये जो लोकेशन है इसके कारण। चलिए, लॉन्गिट्यूड्स के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री। ठीक है, आप देखें तो वेरिएशन देखने को मिलता है 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूड्स में। ठीक है, विच कॉजेज अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स का आपको टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है, 2 घंटे का आपको टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है यदि आप लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं तो। ठीक है, इस तरह से लॉन्गिट्यूड देखते हैं तो आपको जो इंडिया का, जैसे कि हम ये यहाँ पर आपको इस मैप में दिखाता हूँ। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है, यदि आप गुजरात में हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 2 घंटे का जो है टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। द सन राइजेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अबाउट 2 आवर्स अर्लियर एज कम्पेयर टू जैसलमेर। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, हमारे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, तो ये जो हमारा आसाम हो गया, तो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है 2 घंटे पहले जो सनराइज़ हो जाता है, यदि हम कंपेयर करें जैसलमेर से, राजस्थान से। ठीक है, जैसलमेर से यदि हम कंपेयर करें तो करीबन आपको 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा सन के उदय में। ठीक है, ये समझिए आप। बट सेम टाइम वाट पर आप आपकी घड़ी में देखते हैं, यदि आपका कोई रिलेटिव्स यदि आसाम में है, या राजस्थान में कोई रिलेटिव्स, या फिर आप राजस्थान में, या फिर आपके रिलेटिव्स अरुणाचल प्रदेश में हैं, ठीक है, तो उनकी घड़ी भी 7 बजाएगी उस समय, और आपकी घड़ी भी 7 ही बजाएगी। ठीक है, वो मॉर्निंग का हो, इवनिंग का हो। ठीक है, तो AM हो या PM हो, पर आप उनके यहाँ पर जो है सुबह जल्दी हो जाएगी, उनके यहाँ सूर्य जल्दी आ जाएगा आपके कंपेरिजन में। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा टाइम तो है वो तो सेम है, पर वहाँ पर जो है सनराइज़ पहले हो गया। चूज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। हमने क्या किया है, ये जो है इतना ज़्यादा हमारा टाइम वेरिएशन नहीं रहे, इसके कारण हमने क्या किया है, जो मिर्ज़ापुर है आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, मिर्ज़ापुर, उसको हमने क्या, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया है, जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन किस लॉन्गिट्यूड पर देखने को मिलेगा आपको, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर हमने हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है चूज़ किया है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 आवर 30 मिनट। ठीक है, हमारा यदि हम देखें, ठीक है, हमारा टाइम यदि हम देखते हैं तो हमारा टाइम 5 आवर्स 30 मिनट्स पहले चलता है, कंपेयर करें तो हम ग्रीनविच, जो हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन आपका 0 डिग्री आपका जो लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, उससे यदि हम कंपैरिजन करें, हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको यदि हम कंपैरिजन करें तो हमारा 5 घंटे पहले चलता है। ठीक है, हमने हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन किसे चुना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, मिर्ज़ापुर। द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप कि हमारा यदि हम अर्थ को देखें तो 360 डिग्री होता है, जैसे हम क्या एज्यूम करते हैं 24 आवर्स में आपका 360 डिग्री रोटेट करती है, 15 डिग्री रोटेट करती है, करीबन 15 डिग्री आपका माना जाता है, जो 15 डिग्री का डिफरेंस रहता है उसे माना जाता है क्या, 1 आवर। 7.5 डिग्री यदि 15 डिग्री का 1.5 आवर ले रहे हैं, सॉरी 15 डिग्री का यदि आप 1 आवर ले रहे हैं तो 7.5 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 30 मिनट। ठीक है, 7.5 हो जाएगा आपका 30 मिनट। 1 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। मतलब कि आपका जो अर्थ है ना, जो आपके जो डिग्री में जो बांटा हुआ है हमने अर्थ, जो आपके ग्लोब को, तो जो 1 डिग्री में का जो आपका टाइम लिया जाता है वो 4 मिनट लिया जाता है। ठीक है, 1 डिग्री यदि हम कहें कि रोटेट करता है तो वो 4 मिनट में करता है, या फिर ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, 4 मिनट में करता है आपका 1 डिग्री अर्थ। चलिए, तो आप यदि आप देखें कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं कि जो 7 डिग्री 30 मिनट्स का जो मल्टीपल है, मल्टीपल क्या होता है, जैसे 2 के मल्टीपल क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, जो 2 की टेबल यदि आप पढ़ते हैं तो जो होते हैं 2 के मल्टीपल होते हैं। तो यदि हम 7.5 की टेबल पढ़ें, या फिर हम कहें कि 7, देखिए आप समझ लीजिए 7 डिग्री 30 मिनट है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 7.5।
ठीक है, इसको मैं 7.5 लिखता हूँ। तो 7.5 का यदि आप टेबल पढ़ें तो उसी के मल्टीपल पे जो है हम क्या लेते हैं, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन लेते हैं। जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसे चुनती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने जैसे कि चुना है, क्या हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट। तो कैसे चूज़ किया गया है कि देखिए आप 7.5 को यदि आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका 82.5, जिसे हम क्या कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। इसको हमने क्या स्टैंडर्ड मेरिडियन, देखिए आप 7.5 को यदि 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। तो ये कहीं ना कहीं 7.5 का मल्टीपल हुआ ना, तो हमने भी क्या चूज़ किया है, 7.5 का मल्टीपल ही चूज़ किया है। और हमेशा ध्यान रखें कि जो मल्टीपल, यदि आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करना है। आपका जो लॉन्गिट्यूड है आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने यदि 0 डिग्री से यदि मैं अपना, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, देखिए मैप में, जैसे कि मेरा प्राइम मेरिडियन हमको यहाँ देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री। तो मैं यहाँ से ऐसा मल्टीप्लाई करूँगा तो करीबन आपका इंडिया यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो आपका 82 डिग्री जो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम हमेशा जो है मल्टीपल यूज़ करते हैं किसका, 7 डिग्री 30 मिनट का जो है हम लॉन्गिट्यूड जो है हमारी उसका जो है मल्टीपल यूज़ करते हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हुई। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका क्या 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन देखने को मिलेंगे। हमारा इंडिया का एक ही है, कोई रशिया हुआ वहाँ पर 11 देखने को मिलेंगे आपको टाइम जोन्स, ठीक है। फ्रांस में आपको 12 टाइम जोन्स देखने को मिलेंगे, यूएसए में आपको 7 टाइम जोन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्या है कि जो हम इतने सारे, यदि आप देखें तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम जो 7 डिग्री 30 मिनट आपका, यदि आप देखें 7 डिग्री 30 मिनट का जो आपका मल्टीपल है वो हम क्यों चूज़ करते हैं, उसका कारण ये है कि हम दूसरी कंट्री के साथ जो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो अच्छे तरीके से बन पाए, ठीक है। अच्छे तरीके से जो हमारा जो टाइम डिफरेंस है जो वेरी ना करे, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम इसको जो है, इसका जो नियरेस्ट मल्टीपल होता है 7.5 का, उसे हम जो है चूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। इंडिया क्या, यदि हम देखें तो इंडिया की हम पूरी ऑल ओवर जो लैंड सरफेस, लैंड का जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो लैंड सरफेस है उसका 2.5% जो है इंडिया के पास है, जो कि कितना देखने को मिलेगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपको इंडिया के पास देखने को मिलता है। जो वर्ल्ड का टोटल लैंड सरफेस एरिया है उसका जो 2.4% है वो कितना है आपका, 3.28। इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, ठीक है। इंडिया हैज़ अ ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी, इंडिया में आपको फिजिकल डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपको हिमालयाज़ देखने को मिलेंगी, नॉर्थ में हिंदू कुश, सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट, पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। इंडियन ओशन देखने को मिलेगा आपको साउथ में, ठीक है। और अब यदि आप देखें तो जो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, जैसे कि आपका पूरा जो पार्ट हो गया इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो पूरा एरिया है आपका, ठीक है, म्यांमार को भी इसमें बदला है, तो ये पूरा क्या बनाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाता है। चलिए यदि हम देखें यहाँ पर तो आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा सुलेमान रेंजेस देखने को मिलेंगी, हिंदू कुश, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको कावेरी देखने को मिलेगी, ठीक है, गोदावरी, ये कृष्णा रिवर हो गई आपको, यहाँ पर गंगा, ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ओके। तो ये आपको रिवर्स भी देखने को मिलेंगी, तो इंडिया में आपको ये सब भी देखने को मिलता है। द हिमालयाज एंड अदर रेंजेस हैव acted as a physical barrier in the past, except few mountain passes such as Khyber, the Bolan, the Shipkila, the Nathula, the Bomdila, ठीक है। कुछ आपके जो ऐसे पासेस हैं, ठीक है, उनको छोड़कर यदि हम देखें तो जो हिमालय है और उसके कुछ रेंजेस हैं वो हमेशा से फिजिकल बैरियर का उन्होंने क्या किया है, काम किया है पास्ट से, ठीक है। फिजिकल बैरियर मतलब कि रुकावट का काम किया है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई इजीली हमारे कंट्री में जो है हमारे जो एरिया है वहाँ पर आ सकता है, आ पाता था, ठीक है। काफ़ी कठिनाई उसको जो है कठिनाई से जो है वो हमारी कंट्री में जो है इंटर हो पाता था, ठीक है। पर कुछ पासेस थे, जैसे कि खाइबर हुआ, तो बोलन हुआ, ये कुछ पासेस थे, यहाँ से जो है लोग बाग आ जा सकते थे, ठीक है। यदि हम बात करें कि जो एंशिएंट ट्रेवलर थे फाहियान, ठीक है, जो कि हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे 399 to 412 AD के समथिंग, है ना, हाँ 412 AD के समथिंग जो फाहियान थे आपके एंशिएंट ट्रेवलर, तो वो हमारी कंट्री में विजिट किया था उन्होंने, ठीक है। तो कुछ एंशिएंट ट्रेवलर्स थे जो भी हमारी कंट्री में आते थे,
ठीक है। तो ये भी हमारी कंट्री में आए हैं, ठीक। तो हम देखें तो जो हिमालयाज़ है वो कहीं ना कहीं हम जो हमेशा से जो है फिजिकल बैरियर का उसने काम किया है। इंडिया हैज़ ए कोस्टल लाइन ऑफ 6,100 किलोमीटर इन द mainland एंड 7,517 किलोमीटर इन द इंटायर mainland प्लस आइलैंड, ठीक है। तो जो इंडिया का कोस्टल लाइन है, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हम चलते हैं मैप पे, ठीक है। तो यदि आप देखें तो ये आपको कोस्टल लाइन देखने को मिलेगा, ओके। तो ये जो कोस्टल लाइन है, जो मैनलैंड, जैसे कि मैंने कहा कि इसे हम मैनलैंड कहेंगे, ठीक है। तो ये जो कोस्टल लाइन है, ठीक है, जो कि समुद्र से लगा हुआ जिसे हम कहते हैं उसे हम कोस्टल लाइन कहते हैं। तो जो कितना कितना देखने को मिलेगा, 6,100 किलोमीटर, ठीक है। यदि हम इसे इंडिया का पूरा इंटायर देखते हैं, इंटायर मतलब जिसके अंदर आपका जो अंडमान एंड निकोबार और जो लक्षद्वीप आइलैंड, तो ये हमारा आइलैंड है, तो ये भी इनका भी जो कोस्टल लाइन होगा करीब कहीं ना कहीं। तो हम इनकी जो भी कोस्टल लाइन को यदि हम इंक्लूड कर लेते हैं, है ना, मैनलैंड प्लस आपके जो आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, उसको भी यदि हम प्लस कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 7,517 किलोमीटर आपका हो जाता है। समझ में आया? चलिए। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ठीक है। यदि हम इंडिया की बात करें तो वो कहाँ पर पाया जाता है, आपका साउथ सेंट्रल पार्ट में, ठीक है। साउथ सेंट्रल पार्ट है जो आपका एशियन कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। कुछ आपको इंडिया के नेबर देखने को मिलेंगे, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ठीक है। पर आपको श्रीलंका और जो मालदीव्स है वो आपको आपको जो आपको साउथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम श्रीलंका की बात करें तो आपको वो जो पल्क स्टेट है उससे जो है उस बीच में जो है पल्क स्टेट आ जाती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और नीचे आपको क्या श्रीलंका देखने को मिलेगा। फिर यदि आप इधर देखें तो आपको इधर मालदीव्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ आपके जो है डायरेक्ट जो है बाउंड्री से टच हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान भी टच होता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में आप थोड़ा सा जो है अफगानिस्तान की बाउंड्रीज भी हमारे इंडिया से लगी हुई हैं, ठीक है। और म्यांमार है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो है लैंड से कनेक्ट है, और कुछ हमारे जो नेबर्स हैं वो क्या है, सी के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। तो सी के थ्रू कौन कौन कनेक्ट है, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। और लैंड के थ्रू पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार, ठीक है। ओके, नाउ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो भी हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू।